बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ मज़ेदार सी आलू गोभी के सालन की रेसिपी। आज मैं आलू गोभी के सालन की बहुत ही मुख्तलिफ़ रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। इस तरीके से आपने पहले कभी गोभी का सालन नहीं बनाया होगा। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर गोभी मैंने ली है 1.5 किलो, जिसे मैंने काट कर अच्छे से वॉश कर लिया है। अच्छा जी, 1/2 kg मैंने लिए हैं आलू, और एक मैंने ली है शिमला मिर्च, जिसे मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है, और एक मैंने अंडा लिया है। शिमला मिर्च और अंडे से आलू गोभी के सालन में बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक मैंने कढ़ाई ली है। अब इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे 1 कप। आप ऑयल की जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, ऑयल डालने के बाद इसमें हमने ऐड कर देने हैं प्याज। 2 मैंने प्याज लिए हैं, जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है, रफली कट किया है। अच्छा जी, यहाँ पर प्याज को हमने लाइट गोल्डन कलर दे देना है। प्याज हमारे गोल्डन हो चुके हैं। प्याज गोल्डन होने के बाद इसमें हमने ऐड कर देना है ज़ीरा 1 टेबल स्पून, और ज़ीरे को भी प्याज के साथ थोड़ा सा क्रैकल कर लेना है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, यानी कि लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे 1 खाने का चम्मच। इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिनका मैंने पेस्ट बना लिया है। इनको मैंने ग्राइंड कर लिया है। थोड़ा सा पानी डालकर ये ऐड कर देंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे हरी मिर्च का पेस्ट 1 टेबल स्पून। आप हरी मिर्च की जगह जो है पेस्ट की जगह काट कर भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर में छोटे बच्चे हों तो आप पेस्ट ही डालिएगा। अब इसमें हम ऐड कर देंगे नमक 1/2 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हल्दी इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, क्योंकि गोभी के सालन में हल्दी थोड़ी ज़्यादा डालते हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इसमें हम ऐड करेंगे काली मिर्च 1 टीस्पून। साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, तकरीबन 1/4 टीस्पून। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि हमारा मसाला नीचे ना लगे। और अब हम मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ पर मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है और ऑयल मसाले से अलग हो चुका है। अब इसमें मैं डाल दूँगी गोभी। गोभी डालने के बाद मसाला और गोभी को अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लेंगे। गोभी को मसाले में मिक्स करने के बाद इसमें हम पानी डालेंगे आधा गिलास, और इसे कवर करके रख देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। अब हम कवर हटाकर जो है चेक करेंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट के बाद यहाँ पर अभी तक मैंने इसमें आलू ऐड नहीं किए। अब इसमें आलू ऐड करेंगे। आलू ऐड करने के बाद इसको हम दोबारा से तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए दम लगा देंगे, ताकि आलू हमारे अच्छे से टेंडर हो जाएं।
अच्छा जी, 5 मिनट के बाद हम फिर से चेक करेंगे। और देख लेते हैं कि हमारे जो है आलू टेंडर हो चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं या नहीं। यहाँ पर आलू गल चुके हैं। अच्छा जी, इस स्टेज पर हमने इसमें ऐड करना है अंडा। अंडा डालने के बाद आलू गोभी को हम थोड़ा सा अंडे में पकाएंगे ताकि अंडे की स्मेल ख़त्म हो जाए। अंडा डालने से आलू गोभी में बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। इसको हमने 3 से 4 मिनट तक जो है भून लेना है ताकि अंडा भी हमारा अच्छे से पक जाए और अंडे की स्मेल ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, अब लास्ट में हमने इसमें ऐड करने हैं शिमला मिर्च यानी कि कैप्सिकम। और ये डालने के बाद हमने इसको जो है शिमला मिर्च डालने के बाद तकरीबन 5 मिनट के लिए हम हल्की आंच पर जो है आलू गोभी को दम लगा देंगे। शिमला मिर्च को हमने लास्ट में ही डालना है और इसको जो है मुकम्मल तौर पर हमने टेंडर नहीं करना, थोड़ा सा क्रंची ही रखना है। अच्छा जी, 5 मिनट तक इसको हम दम पर लगाएंगे और उसके बाद हम चलते हैं जी फाइनल लुक की तरफ। यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सा आलू गोभी का सालन बनकर तैयार हो चुका है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से बहुत मज़ेदार आलू गोभी का सालन बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।